नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा के ऊपर बहुत बड़ी एलिगेशन लगी है, जहां पर एक टिकटॉकर ने एलेक्स परेरा को एक्यूज किया है कि एलेक्स परेरा ने उसका आर किया है। पूरा वर्ड मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बोल सकता, बट अभी तुम पिक्स को देख रहे होंगे, जहां पर ये जो टिकटॉकर है इसका ये कहना है कि एलेक्स परेरा कंप्लीटली ड्रंक था और एलेक्स ने उसे बेड में ये करने के लिए बोला। The only time he spoke English this entire time that I was with him was to ask me to help him put it in. I tried to put it in, but I was nervous, so I couldn't. So he did it, and he put it in my ass, and then he assaulted me. अब ये जो फीमेल है इसने और भी ज्यादा टिकटॉक्स बनाए, तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं, जहां पर इस फीमेल का ये कहना है कि वो यूएफसी की फैन नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता था कि एलेक्स परेरा कौन है, और ये जो दोनों की साथ में फोटो है ये उसने नहीं बल्कि एलेक्स ने उसे अप्रोच किया था ये फोटो लेने के लिए। अब बेसिकली ये जो सारा सीन है ये 2 मंथ्स पहले का है, बट अब इस फीमेल ने डिसाइड किया कि वो इस चीज को रिवील करेगी, जहां पर रिसेंटली उसने एलेक्स परेरा के साथ मल्टीपल फोटोज को भी अपलोड किया। बट जो मेन चीज है यानी कि एलेक्स परेरा को आर के लिए एक्यूज करना, उसको लेकर अभी तक इस फीमेल ने कोई भी सॉलिड एविडेंस प्रूव नहीं किया है। अब काफी लोग इस फीमेल के बारे में ऑलरेडी बोलने लग पड़े कि जो उसने एलेक्स परेरा को एक्यूज किया है वो फेक एलिगेशंस हैं, जहां पर इस फीमेल का कहना था कि वो यूएफसी की बड़ी फैन नहीं है, बट स्टिल उसने एक स्टोरी को पोस्ट किया था जहां पर उसने यूएफसी के इवेंट को लाइव अटेंड किया था। वेयरएस काफी लोग उसे इसलिए भी कॉल आउट कर रहे हैं कि एलेक्स परेरा उसके पास क्यों जाएगा फोटो को लेने के लिए, बल्कि मोस्ट लाइकली वो गई थी एलेक्स परेरा के पास। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ी चीज लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जहां पर काफी लोगों का ये कहना है कि एलेक्स परेरा ऑलरेडी ड्रिंक करना छोड़ चुका है, तो वो ऑब्वियसली पीकर नशे में नहीं हो सकता। ऑल्सो ऐसा इंपॉसिबल है कि एलेक्स परेरा ने सिर्फ इस लाइन को बोला है इंग्लिश में और बाकी एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं बोला। अब ऑब्वियसली जब तक सब कुछ रिवील नहीं हो जाता तो दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ले सकते, क्या पता एलेक्स परेरा ने किया हो। बट अभी जो मेरी गट फीलिंग बोल रही है या फिर जो अभी तक एविडेंस रिलीज हुआ है उसको लेकर अभी तक मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ये जो एलिगेशंस हैं ये मोस्ट लाइकली फेक हैं और ये बेसिकली किए गए हैं फेम को लेने के लिए। राइट नाउ अभी एलेक्स परेरा यूएफसी का वन ऑफ द टॉप फाइटर्स में से एक है, जिसके पीछे अभी बहुत ज्यादा हाइप है, और ऐसे फाइटर के साथ हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, जहां पर कॉनर मैग्रेगर को भी लेकर मल्टीपल ऐसे केसेस चले थे, बट एंड में वो सारे फेक निकले। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के बारे में। तो फ्यू डेज पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने देखा था कि लियोन एडवर्ड्स को बीट करने के बाद पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में बिलाल मोहम्मद की प्लेसिंग आई थी नंबर 6 स्पॉट पर। बट अब रिसेंटली ये रैंकिंग्स अपडेट हो चुकी हैं, जहां पर बिलाल मोहम्मद एक रैंक ऊपर चले गए हैं, यानी कि अब बिलाल मोहम्मद नंबर 5 प्लेस पर है, वेयर शॉन ओमेली का रैंक एक नीचे चले गए हैं, जहां पर अब शॉन ओमेली है नंबर 6 प्लेस पर। अब रैंक के बारे में बात लगी है तो बैंटवेट डिवीजन को लेकर भी चेंजेस आ चुके हैं, जहां पर कोरी सैंडहैगन को बीट करने के बाद उमर नूरमागोमेडोव नंबर 10 प्लेस से अब डायरेक्टली आ चुका है नंबर 2 प्लेस पर। ऑल्सो इसी के साथ कोरी सैंडहैगन नंबर 2 प्लेस पे था, बट उमर से हारने के बाद वो अब आ चुका है नंबर 4 प्लेस पर। वेयरएस डेविसन फिगरेडो मार्लिन चिटोवेरा को बीट करने के बाद एक रैंक ऊपर गया है, यानी कि वो आ चुका है नंबर 5 प्लेस पर। और मार्लिन चिटोवेरा की बात करें तो वो नंबर 4 से अब आ चुका है नंबर 7 प्लेस पर। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली, मिराब दुलेश्वली एंड उमर नूरमागोमेडोव के बारे में। अब शॉन ओमेली ने जो कहा है वो कपल ऑफ डेज पहले का है, बट अब क्योंकि तीनों फाइटर्स के अपडेट्स आ चुके हैं तो इसीलिए पहले शॉन ओमेली की बात करें तो उसका ये कहना था कि मिराब को बीट करने के बाद क्या उसकी फाइट होनी चाहिए उमर के साथ। राइट नाउ भी उसके पास ऑप्शन है, जहां पर डेविसन ने भी उसे कॉल आउट किया है, तो वो उमर के साथ भी फाइट कर सकता है या फिर वो फाइट कर सकता है डेविसन फिगरेडो के साथ। पर यहां पर उसे यह लगता है कि उमर अभी 18-0 अनडिफीटेड स्ट्रीक पर है, वेयरएस वो भी मिराब को बीट करने के बाद 19-0 अनडिफीटेड हो जाएगा, जो बाय द वे गलत है क्योंकि एक लॉस है शॉन ओमेली का। बट एनीवेज इसके बाद शॉन ओमेली का यह कहना था कि वो काफी लाइक करता है कि वो उमर को बीट करे, क्योंकि उमर को बीट करने का मतलब होगा एक दागिस्तानी फाइटर को बीट करना, और ये बेसिकली फाइट मैच होगी कॉनर वर्सेस हबीब से, जहां पर वो उमर को बीट करके कॉनर मैग्रेगर को जेलस करवा देगा।
अब आई डोंट थिंक सो उमर को बीट करने के बाद कॉनर मैग्रेगर शॉन ओमेली से जेलस होने वाला है, बट हु नोज, क्योंकि शॉन ओमेली इसको क्लेम कर रहा है तो मे भी इस बात में थोड़ा सा सच हो। और अब बात करते हैं मिराब दुलिशवली के बारे में, जहां पर मिराब का बेसिकली कहना है कि उमर नूरमागोमेडोव डिजर्व नहीं करता कि वो नेक्स्ट फाइट करे टाइटल के लिए। अब ये जो इंटरव्यू है ये रिसेंटली निकला है, बट इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया था उमर और कोरी सैंडहैगन की फाइट से पहले, जहां पर मिराब का ये कहना था कि अगर उमर कोरी सैंडहैगन को बीट कर देता है तो वो मे बी नंबर 2 या फिर नंबर 3 स्पॉट पर आ जाए, जहां पर फिर ये बात होगी कि उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होगी। और यहां पर वो इस बात से डिसएग्री करता है क्योंकि उसके ओपिनियन में उमर नूरमागोमेडोव ने अभी किसी भी लेजेंड फाइटर को बीट नहीं किया है। अगर वो कोरी सैंडहैगन को बीट भी कर देता है तो वो सिर्फ एक ही फाइटर को बीट करेगा, वेरेस अगर उसकी बात करें तो उसने 7 या फिर 8 रैंक फाइटर्स को बीट किया और उसके बाद उसे टाइटल शॉट मिल रहा है, तो इसीलिए उमर डिजर्व नहीं करता है कि वो टाइटल के लिए फाइट करे। बट क्योंकि वो हबीब का ब्रदर है इसीलिए उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नाउ टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली यहां पर मेरा समवट सही कह रहा है कि उमर को इतना बड़ा पुश मिल रहा है क्योंकि वो हबीब का ब्रदर है, बट इसी के साथ हमें यह भी देखना है कि शॉन ओमेली को भी बहुत बड़ा पुश मिला था। तो ऐसा नहीं है कि उमर सिर्फ इकलौता ऐसा फाइटर है जिसे इतना बड़ा पुश मिल रहा है। अब इसके बाद जो उमर ने मिराब का रिप्लाई दिया है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जहां पर उमर नूरमागोमेडोव ने ट्वीट करके ये बोला कि पीटर यान को टाइटल शॉट मिला था 6 विंस के बाद, शॉन ओमेली को टाइटल शॉट मिला था 4 विंस के बाद, और अगर मिराब की बात करें तो वो लास्ट ईयर ही अल्जेमेन स्टर्लिंग के साथ फाइट कर सकता था, बट उसने खुद ही अल्जेमेन स्टर्लिंग के साथ फाइट नहीं की। मिराब को चाहिए कि वो क्राई करना बंद कर दे और उसे लगता है कि मिराब दुलिशवली स्केर्ड है कि वो उसे सब कुछ लेने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में। रिसेंटली अगर हम हमजा चिमाएव को देखें तो कंप्लीटली हेल्दी हो चुका है, और जैसे अपडेट्स आ रहे थे कि हमजा चिमाएव बहुत ही सीरियसली इल हो चुका था, तो उसके कंपैरिजन में हमजा चिमाएव ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। तो ये सारी चीजों ने वेल्टरवेट फाइटर जैक डेला मेडेलेना को बहुत ज्यादा सस्पिशियस बना दिया है, जहां पर जेडीएम का ये कहना है कि हमजा चिमाएव ने स्टीरॉइड्स लिए हैं। तो जहां तक मुझे लगता है तो फाइट से पहले हमजा चिमाएव का ड्रग टेस्ट होगा, क्योंकि वो अबू धाबी में होगा और वहां पर इजीली उसका ड्रग टेस्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली ड्रग टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि हमजा चिमाएव ने कोई भी इलीगल सब्सटेंस लिया है या फिर नहीं लिया है। बट राइट नाउ अगर हम देखें तो हमजा चिमाएव को हमें कंप्लीटली ड्रग फ्री बोलना होगा। ऑल्सो इसी के साथ ये रही हमजा चिमाएव की फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन ल्यूक रॉकहोल्ड के साथ ग्रैपलिंग वीडियो, जहां पर हमजा चिमाएव काफी बिग लग रहा है एंड वो ऑल्सो कंप्लीटली हेल्दी लग रहा है। Схватка Хамзата Чимаева и Люка Рокхольда. Эксклюзивно на HFC Reality. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैना व्हाइट ने क्या कहा हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन स्टीपे मियोचिच के बारे में। तो रिसेंटली डैना व्हाइट ने बहुत बड़ी चीज को रिवील किया, जहां पर वो कंफर्म कर देता है कि स्टीपे की जो जॉन जोन्स के साथ फाइट हो रही है वो उसके करियर की लास्ट फाइट होगी। बट इसके बाद डैना व्हाइट का ये कहना था कि अगर जॉन जोन्स भी रिटायर हो जाता है तो ये चीज उसके लिए बहुत शॉकिंग होगी। वो ये चीज नहीं जानता है कि इस फाइट के बाद जॉन जोन्स रिटायरमेंट ले लेगा, बट वो काफी सरप्राइज्ड होगा अगर जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल के साथ फाइट नहीं की। ऑल्सो इसी के साथ फाइनली डैना व्हाइट ने एडमिट कर लिया कि जॉन जोन्स और स्टीपे मियोचिच की फाइट के बाद जो भी फाइटर टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा वो फाइट और भी बड़ी होगी। मुझे भी ऐसा सेम लगता है, जहां पर अभी मैं ये चीज गारंटी देता हूं कि मोर देन 90% ऐसे फैंस हैं जो जॉन जोन्स की फाइट देखना चाहते हैं टॉम एस्पिनल के साथ, ना कि स्टीपे मियोचिच के साथ। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि स्टीपे फाइट को विन जरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्टीपे मियोचिच के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम को बीट करके बेसिकली यूएफसी के सारे प्लान्स को रूइन कर दे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।